औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह जल्ला शानुहु सुब्हानहु व तआला आप तमाम मुसलमान बहन भाइयों को दीन दुनिया की इज़्ज़तों से, अज़मतों से, शान व शौकत और रिफ़ातों से माला माल फरमाए। आज जो वीडियो आपके लिए लेकर हाज़िर हैं, इंतहाई आसान सा अमल इस्तिखारे का। इस्तिखारे से अपनी रहनुमाई आप हासिल ख़ुद कर सकते हैं। कारोबार शुरू करना चाहते हैं, सजन दुश्मन की पहचान करना चाहते हैं, कोई भी नया सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, तो उससे पहले इस्तिखारा किया जाता है। और इस्तिखारा ये कुरान और हदीस से भी साबित है। इस्तिखारा क्या चीज़ है? ये अल्लाह ताला के साथ मशवरा है। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ इसकी नौइयतें हैं, मुख्तलिफ़ इसकी वज़ाहतें हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ये इस्तिखारा किया जाता है। इस्तिखारा से रहनुमाई जो है 1 से 7 दिन में मिलती है। बाज़ औक़ात इंसान के पास फ़ैसले के लिए वक्त कम होता है, या फिर बाज़ औक़ात 2 या 2 से ज़्यादा रास्तों में से किसी एक रास्ते का इंतख़ाब करना होता है। मसलन अगर कोई शख्स 4 मुल्कों की तिजारती सफ़र के वसाइल रखता हो, तो किस मुल्क का सफ़र बेहतरीन रहेगा? तो क्या ऐसा तरीक़ा है इस्तिखारा से रहनुमाई जल्दी ली जा सकती है? तो जी हाँ, इस्तिखारा से रहनुमाई ली जा सकती है। इस्तिखारे का मतलब है खैर मांगना, भलाई मांगना। यानी मुस्तक़बिल में आप कोई कदम उठाने वाले हैं और आपके पास चंद रास्ते हैं और आप उस मुश्किल में हैं कि कौन सा रास्ता बेहतर है, तो उसके लिए आप इस्तिखारा के ज़रिए अल्लाह ताला से खैर तलब करने के लिए ये अमल करते हैं। तो इसका तरीक़ाकार रात सोने से कबल है कि इंसान सोने से पहले गुस्ल करे, साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जो है वो इस्तिखारा करे। इस्तिखारा की मुख्तलिफ़ नौइयतें हैं, मुख्तलिफ़ इस्तिखारा किए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये इस्तिखारा करने के बाद जब सो जाएंगे, अल्लाह जल्ला शानुहु आपको ख्वाब के अंदर, उस मामले के अंदर आपको वज़ाहत अल्लाह करीम दिखाएंगे। बीमारी से निजात के लिए कोई आदमी कहता है कि 15 साल हो गए, 20 हो गए, इलाज कराते कराते हर जगह गया, डॉक्टर्स, हुक्मा, पिंसारी, पीरों फ़कीरों से दम तावीज़ भी करवाया, लेकिन अभी तक फ़र्क नहीं आया। तो जहाँ इलाज कराते हैं लोग कहते हैं कि आपकी बीमारी समझ नहीं आती। कोई कहता है जादू है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो वीवर्स, इस्तिखारा एक ऐसा अमल है जो अल्लाह जल्ला शानुहु सुब्हानहु व तआला के साथ मशवरा है। यहाँ पर एक और मैं आपको अमल दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ कि आपने किस तरह इस्तिखारा करना है। अगर आप चाहते हैं कि परेशानियों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से आपको निजात मिले, अल्लाह जल्ला शानुहु आपको सुकून की दौलत अता फ़रमाए, तो ये अमल जो मैं आपको देना चाहता हूँ वजीफ़ा, इसे भी आप करते रहें। और याद रखें, इस्तिखारे का जो आसान अमल है वो मैं इसके बाद बताने जा रहा हूँ। आपने किस तरह इस्तिखारा करना है। आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद व सलाम अव्वल आखिर भेजना है, और उसके बाद दरमियान के अंदर ये इबारत जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ आपने पढ़नी है। या मुजीबो, या सबूरो, या हल्लल मुश्किलात, या सबूरो, या मुजीबो, या सबूरो, या हल्लल मुश्किलात। ये आपने दरमियान में इबारत पढ़नी है। 10 दफ़ा पढ़ें, 20 दफ़ा पढ़ें, 100 दफ़ा पढ़ें, जितनी दफ़ा आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ला शानुहु सुब्हानहु व तआला का सदका अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात आसान फरमाएंगे और आपके रिज़्क़ में, कारोबार में, मालो जान के अंदर, औलाद के अंदर
खैर व बरकत भी होगी। तो जी हाँ, ये एक अमल था। अब मैं आपको इस अमल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ जो मेरा मौज़ू सुख़न है कि इस्तिखारा का आसान सा तरीका क्या है। अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक फ़िक़्ह यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई इस्लामिक वीडियोज़ आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहें। इस अमल की व्यूअर्स आम इजाज़त है, हर बंदा उसे इजाज़त है, मर्द, ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ, लेकिन एक इसके लिए शर्त ये है कि आपने 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ कर कमेंट सेशन में हमें आगाह करना है और उसके बाद इस अमल की आपको इजाज़त है। किसी शख्स के बारे में जानने या रिश्ते के बारे में मालूम करना हो या जिससे कारोबार या लेन देन आप कर रहे हैं वो शख्स कैसा है, उस शख्स की नौइयत क्या है, वो किस तरह हमारे साथ चल सकता है, तो इसके लिए आपने इशा की नमाज के बाद, रात इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 5 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में 41 मरतबा 41 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ कर सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में सब अहवाल मालूम हो जाएंगे। मैं फिर दोहरा देता हूँ, तसल्ली के लिए सुन लें। इस अमल के लिए आपने 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ कर कमेंट सेशन में हमें आगाह करना है। उसके बाद इस अमल की आपको इजाज़त है कि अगर आप किसी इंसान के बारे में कोई जानकारी रखना चाहते हैं या आपके रिश्तेदार हैं उनके बारे में आप कुछ मालूम करना चाहते हैं या अगर आप किसी शख्स के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं और आप उस शख्स के बारे में पूछना चाहते हैं कि वो शख्स कैसा है, क्या वो हमारे साथ कारोबार में चल सकता है या नहीं चल सकता, तो आपने इशा की नमाज के बाद बेहतर है कि आप गुस्ल भी कर लें, 2 रकत नमाज नफल हाजत भी। अगर ऐसा नहीं कर सकते, नफल भी नहीं पढ़ सकते, गुस्ल भी आप नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, बस बावुज़ू हालत में नमाज इशा के बाद 5 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में 41 मरतबा 41 मरतबा सुबहाना रब्बी यल आला क्या पढ़ना है, सुबहाना रब्बी यल आला, ये 41 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद सो जाना है। इंशाअल्लाह ताला सब अहवाल आपको मालूम हो जाएंगे। अल्लाह जल्ला शानुहु सुबहानहु व तआला हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन का सदका आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए वजीफ़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।